भारतीय संविधान के अंदर कर। और ओबीसी की संख्या के अनुसार 33% व्यवस्था थी। हम लोगों को एससी के और एसटी की संख्या है जो उससे कम है। तो उस बात को भी समझना चाहिए कि किसको बांधा और किसको नहीं बांधा, ये बात हम लोगों को सोचनी समझनी चाहिए। साथियों, जो दूसरे लोग काबिलियत की बात कर रहे हैं, इतिहास गवाह है कि बाबा साहब अम्बेडकर और उनसे पहले जब बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, उनसे पहले जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था हमारे पास में नहीं थी। परंतु उस व्यवस्था में जो मुख्य लोग थे, उस व्यवस्था को संभालने वाले लोग थे, उनके पास में सारे अधिकार थे। तो देश जो विदेशी आक्रांता थे उनसे है जो गुलाम क्यों हुआ, उस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। आपके पास में सारे अधिकार थे, आपको लड़ने का अधिकार था, आप है जो विद्वान थे, आप है जो बलशाली थे, आपके पास में शस्त्र थे, उसके बावजूद देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था तोड़ने की थी, जोड़ने की नहीं थी। बाबा साहब ने संविधान लिखकर सभी लोगों को एक साथ में जोड़ा, सबको हक अधिकार दिया, और कुछ लोग उस हक अधिकार के कारण जो संख्या कम थी वो तिलमिला रहे हैं, और उसके कारण हम लोगों की जो संख्या है उसके अंदर है जो फ्रैक्शन पैदा करना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, और हमारे लोग हैं जो उस बात को नहीं समझ रहे हैं। साथियों, हम लोगों को संगठन शक्ति का निर्माण करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को संगठित होना पड़ेगा। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तब तक ये मामला है जो जमने वाला नहीं है। साथियों, बाबा साहब है जो कहा करते थे कि ये जो मेरा समाज है, ये मेरा समाज जो पढ़ा लिखा समाज है, ये समाज जब तक है जो नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा तब तक है जो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को इस बात को समझना होगा, और अगर हम लोग समझते हैं तो मैं समझता हूं कि हम लोग है जो हमारे ऊपर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ में है जो हम लोग एक हो सकते हैं। साथियों, हमारे लोग हर जगह ये कहते हैं कि हमारे ऊपर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है, परंतु उसके जिम्मेदार कौन है? उनके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अगर हम लोग है जो गैर बराबरी की व्यवस्था नकारते हैं, जहां पर इस तरह की व्यवस्था है उस बात को अस्वीकार करते हैं, वहां पर नहीं जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे लोगों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न नहीं होगा। जहां ऐसी व्यवस्था है, जहां पर गैर बराबरी है, वहां पर हम लोग है जो अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं, जहां पर हमारे साथ में भेदभाव किया जाता है, वहां पर अगर हम लोग उसका बहिष्कार करें तो मैं समझता हूं कि हम लोग अपने आप को उस व्यवस्था से छुटकारा पा सकते हैं। परंतु हमारे लोग जहां पर इस तरह की व्यवस्था होती है वहां लोग हम जाते हैं और अलग अलग जगह से इस प्रकार है जो हम लोग उस व्यवहार को स्वीकार करते हैं, तो ये व्यवस्था हम लोगों के लिए है जो आने वाले टाइम के अंदर ये घातक होती है, और हम लोगों के साथ में अन्याय, अत्याचार जाति के आधार पर होता है। इसको हम लोगों को है जो इससे पीछा छुड़ाना है तो हम लोगों को स्वयं से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। साथियों,